प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का मनन के लिए यूहन्ना रचित समाचार 16 अध्याय का 33 आयत पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ठाठस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह अपने चेलों को देने वाला सलाह है कि संसार में रहने का समय हमें क्लेश होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद कोई क्लेश, दुख, संकट नहीं आएंगे, लेकिन बाइबल का शिक्षा है कि मसीह में आने के बाद भी हमें क्लेश या संकट आ सकता है। लेकिन ये क्लेश हमारा जिंदगी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इस क्लेश में हम परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करेगा। परमेश्वर का लोगों को क्लेश है। क्लेश के बीच में भी परमेश्वर का लोग एक शांति महसूस करता है, क्योंकि शांति सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। क्लेश का मध्य में हम ढाढ़स बांधना है। क्या कारण है कि प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है? ये बात हम यीशु मसीह के चेलों के जीवन से भी देख सकता है। यीशु का चेले लोगों में यहूदा को छोड़कर बाकी सारे चेले लोग यीशु मसीह के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हुआ था। जो सच्चाई उनके जीवन को बदला है, उस सच्चाई दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। संसार उन्हें बाय रखा था, साथ नहीं दिया था। उनको बंदी गृह में जाना पड़ा, मार खाना पड़ा, दुख सहना पड़ा। अपने लिए वे कुछ भी नहीं कमाया, अपना राज्य बढ़ाने के लिए कोशिश कभी भी नहीं किया, अपना पद के पीछे वे कभी भी नहीं गया है। संसार उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं था, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य का महत्व को, परमेश्वर का पुत्र का दर्शन को पाया है। इसके कारण उन्हें इस सारे समस्याओं को सामना कर सका। बाइबल में पुराने नियम से पढ़ने का समय परमेश्वर का भक्त लोगों का जीवन में दुख आता है, उसके लिए बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। उनमें से एक उदाहरण है भजन। भजन में बहुत सारे भजन हैं, उसमें से एक प्रकार का भजन है विलाप के भजन है। लगभग 50 विलाप का भजन हम बाइबल में देख सकता है। ये भजन क्या चीज को दर्शाता है? परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक भक्त के जीवन में भी दुख आएगा, संकट आएगा। वो विलाप करने के लिए जो अवसर से गुजरना पड़ेगा। ये विलाप क्या है? ये विलाप का भजन प्रार्थनाएं है, भक्तों का प्रार्थना है, जो इस्राएल लोगों की पीड़ा, क्रोध, निराशा या दुख को प्रकट करते हैं। विलाप का भजन को हम दो प्रकार देख सकता है। पहला है व्यक्तियों का विलाप है। कभी कभी भक्तों का जीवन में समस्या आने के समय वे व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के चरणों में विलाप किया है। विलाप मतलब अपना दिल का हर एक बातों को खोलकर प्रभु से बताया है। विलाप का भजन हमें याद दिलाता है, हमारा जीवन में जब समस्या आएगा, उस समस्या को प्रभु के सामने खोलकर बताना है। व्यक्तियों का विलाप में सबसे पहले बीमार और मरने वाले व्यक्ति का विलाप है। भजन 6 में 13, 31, 38 इत्यादि भजन आप देखें, वहां पे कई भक्तों का जीवन में बीमारी आया था, समस्या आया था और मृत्यु को सामना कर रहा था। तब वो परमेश्वर से विलाप किया है, विनती किया है। और मसीह में आने के बाद भी बीमारी आएंगे, मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। मसीह में आने के बाद भी हमारा जीवन में मृत्यु आएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमसे चाहते हैं कि बीमारी
और मृत्यु को सामना करने का समय डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो संसार को जीत लिया है। और ये भक्त अपना जीवन में परमेश्वर से विलाप किया है। भजन 6 में शुरुआत में भक्त अपना बीमारी और मृत्यु को सामना करने वाला अनुभव को प्रभु के सामने रखा है। उस भजन के अंत में हम देख सकते हैं कि वो भक्त ने ऐसा बता रहे, प्रभु ने मेरा विनती को सुन लिया है, परमेश्वर मुझे सहायता करेंगे। आशा के साथ वो भजन समाप्त हो जाते हैं। मसीह लोगों के जीवन में समस्या आएगा, लेकिन हमारा अंदर में ऐसा एक आशा है कि प्रभु हमारे साथ है। और व्यक्तियों का विलाप में दूसरा है आरोपित व्यक्ति का भजन है। भजन 7 में 17 में 26 में हम देख सकते हैं कि भक्त को संसार के लोगों ने कुछ न कुछ बात उसके ऊपर में आरोप लगाया है। मसीह में आने के बाद लोग हमारा विरोध बोलेंगे, हमें ठट्ठा करेंगे, हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन हम क्या करें? उसको समझाने के लिए जाएं? नहीं। यहाँ पे आरोप लगाया हुआ व्यक्ति भक्त ने क्या किया था? अपना जीवन का समस्या को प्रभु के सामने प्रस्तुत किया है। परमेश्वर से उन्हें शांति मिला है। और कभी कभी ऐसा व्यक्तियों का भजन में हम देख सकते हैं, उत्पीड़ित व्यक्ति का भजन है, पीड़ा से गुजरने वाला व्यक्ति का भजन। भजन 10, 22 और 35 में हम देख सकता है। मसीह में आने के बाद भी हमें पीड़ा आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा। पीड़ा में क्या करना चाहिए? यही तरीका है, प्रभु के उपस्थिति में अपना बातों को रखना है। और ऐसा भी भजन है कि पाप को कबूल करते हुए भजन है। और व्यक्तियों का भजन में लोग पाप को कबूल करते हुए परमेश्वर से विलाप करता है। भजन 51 में दाऊद ने उनके जीवन में गलती आया है और पाप आया था, उन्होंने प्रभु के सामने विनती किया है। एक बात याद रखना, मसीह में आने के बाद भी कभी कभी हमारा जीवन में गलतियां आने का संभावना है, लेकिन जब गलती आए उसको कबूल करना है, उसको मानना है, प्रभु से क्षमा मांगना है। और इसी प्रकार का भजन हम देखते हैं। और साथ साथ समुदाय का विलाप हम देखते हैं, आराधना करने वाला समुदाय का विलाप। भजन 44, 60, 74 इत्यादि भजन को देखें। वे लोग परमेश्वर का भवन में, मंदिर में एक झुंड होकर आराधना करते थे। उस समय इत्यादि भजन को इस्तेमाल करते थे। और इस्राएली समूह को बहुत प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ा। शत्रु ने बहुत परेशान किया है, लेकिन वे समूह होकर प्रभु की उपस्थिति में विलाप किया है। विलाप मतलब जो संसार का लोगों का विलाप के जैसे नहीं है। वे विलाप करता है क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है। परमेश्वर का लोग विलाप करता है, वो विलाप करने के समय भी उनको आशा है। विलाप क्या है? हमारा दर्द को प्रभु के सामने रखने का अनुभव है। आज आपके जीवन में जो कोई समस्या है, परेशानी है, दुख है, डरिए मत। परमेश्वर यीशु कहते हैं कि संसार में ये सब हमें सामना करना पड़ेगा, डरिए मत, प्रभु हमारा साथ है। आपका अंदर में परमेश्वर एक शांति प्रदान करना चाहते हैं। आज प्रभु की उपस्थिति में जाए, अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दे, क्योंकि वो हमारा बातों को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।